जितने बुजुर्ग हैं ये, मैं इन्हें मोबाइल दे दूं और ये कह दूं गैलरी में से फोटो निकाल दो, तो ये इनसे कहो ना गैलरी में से फोटो निकाल दो, तो ये अलमारी में पहुंचेंगे फोटो निकालने के लिए। इन्हें क्या पता मोबाइल की गैलरी क्या। और इन बच्चों से ये तो गैलरी छोड़ो, समझे, फेसबुक और पता नहीं कौन कौन सी फेक बुक और पता नहीं कौन को सारी चीजें निकाल देंगे। क्यों? ये इस माहौल में रह रहा है, इस कल्चर में रह रहा है, इन्हें पता। अब छोटे छोटे बच्चे ना बड़ी बड़ी गाड़ियों की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलों की बात करते हैं। तुम लोगों की जिंदगी कितनी अच्छी गुजरी, कितनी साफ। तो मेरे कहने का मतलब यह है, तकरीरें तो तुमने सुनी है, नारा लगा के चले जाओगे, नाते सुनी है, नारा लगा के चले जाओगे, मगर ये बताओ जाते जाते एक बच्चे को अपने दीन से जोड़ जाना, शरीयत मुस्तफा से जोड़ जाना, ताकि तुम कब्र में चले जाओ तो तुम्हारे बच्चे के जो दोस्त हो, तुम्हारे बच्चे के जो मिलने जुलने वाले हो, कम से कम ऐसे हो जो पाक खड़े हो करके कुरान पाक की आयत पढ़ करके कह दे, या अल्लाह ये हमारा दोस्त है, इनके बाप की तो मग़फ़िरत। बेशक लो सही है साहब, यही मत दे दियो मुझे पलट कर। जी जी, तुमने देखा ना, ये तोड़ा तोड़ा के 4-4, 5-5 नोट, 50 का नोट, 3-3 इकट्ठे हो के दे रहे हैं। अब इनकी नई नई ताजा कमाई हो रही है, तो वैसे खर्चा भी हो रहा है। अब बेचारों को, हम लोगों को 8-8, 10-10 हजार रुपए तुम महीने में देते हो, और हमें लोगों को एक ही रात में दे देते हो, तो लेने देने में भी तो फर्क होगा ना, वैसे ही फर्क होगा, नहीं होगा? तो मेरी ये आप लोग वसीयत समझ लो या कुछ भी, सही बता रहा हूं, ये है ना, अब कम से कम हमारे साथ स्टेज पे बैठ जाते, पाक रहते हैं, नमाज पढ़ते, अपने बच्चों को अगर दीन से जोड़ जाओगे तो जरूर तुम्हारे यहाँ कोई ना कोई ऐसा आलिम आएगा, जरूर ऐसा आलिम आएगा जिसकी वजह से तुम्हारे घर में बरकतों का नुज़ूल हो। सही बता रहा हूं? और अगर नेतागिरी में जुड़ जाए तो उसके घर कौन आएंगे? तीजे में भी चाहे हिंदू नेता हो या मुसलमान, आ जाएंगे सब। और अगर आलिमों से जुड़ जाए तो हमारी आखिरत के लिए क्या जरूरी है, समझ रहे हैं? नहीं, आखिरत के लिए जरूरी है, कम से कम अगर तुम पढ़ा नहीं पाए तो इनकी नमाजें संभलवा करके मस्जिद के इमाम से दोस्ती कराओ, और इतना अदब इनके सीनों में डाल दो, इनकी घुट्टी में पिला दो। अगर इमाम साहब डांटे तब भी अदब के दायरे में खड़े रहे। खुदा की कसम, वो ज़बान है जिससे हजारों मर्तबा लफ्ज़ अल्लाह, हजारों मर्तबा कुरान पाक के अल्फाज रटे गए हैं, उसके बाद ये हाफिज़े कुरान बने हैं। तो जिस जबान से इतनी मर्तबा कुरान टकरा जाए, उसी जबान से तुम्हारे लिए दुआ कर दे तो बेड़ा पार। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक देहात का रहने वाला, गांव का रहने वाला बेचारा अनपढ़ था, मगर अल्लाह वालों से बड़ी मोहब्बत करता था, बड़ा प्यार करता था, कभी हाफिज कुरान की पीठ भी नहीं करता था। अगर हाफिज कुरान पीछे खड़ा हो जाए तो वो बराबर में आता था या पीछे हो जाता था। एक दिन उससे पूछ लिया, जनाब तुम पीठ क्यों नहीं करते हो? तो वो कहने लगा, मैं पढ़ा हुआ तो नहीं हूँ, मगर जो मेरा दिमाग है मैं उससे तुम्हें एक जवाब दे दूं, अगर गलती हो जाए तो माफ कर देना। तो कहाँ दे दो? वो कुरान शरीफ लाया उठा करके, उसने बस्ते में बांधा और चूम लिया, और चूमने के बाद उसने वो कुरान शरीफ एक ताक में रख दिया, और रखने के बाद का, ओ भाई जरा आ जाओ, इस ताक की तरफ को जरा पीट करके खड़े हो जाओ। तो अब वो खड़ा नहीं होता, खड़े क्यों नहीं होते हो? खड़े हो जाओ। वो कहने लगा, कैसे खड़ा
इस कुरान में तो इस ताक में तो कुरान रखा हुआ। तो वो कहने लगा अरे तुम खाली हाफिज कुरान देखते हो, मगर मैं जब उनके सीने को देखता हूँ तो उस ताक से भी सीना उनका मुझे अफजल लगता है, इसलिए कि उनके सीने में कुरान है। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे भतीजे हैं। अब बच्चे ही तो चचा ताऊओं को खिलाएंगे, कौन खिलाएगा। मैं मोबाइल बंद कर दूं इसलिए कि लोग इस वक्त तकरीरें सुनते हैं ना, कि मोबाइल में शायद छुड़ जाए तो हम भी सुन, नजराना ये दे रहे तकरीरें वो सुनना है। चलो खैर, माइक भी तुम्हारा प्यारा बोल लिया। कहाँ ये अच्छा है, अल्लाह ताला सलामत रखे। और बैठे भी वहीं पे, अगर थोड़ा बढ़ गया तो घटा दे, घट गया तो बढ़ा दे, यही ड्राइवर का काम होना चाहिए। क्या कि दूसरों में छोड़ के भाग जाओ। अल्लाह ताला बरकत फरमाए। अब वो हाफिज, अब वो अनपढ़ आदमी था, अनपढ़ आदमी। अल्लाह, अब जरा सुनने की बात है। उसने सोचा, बड़ी कुरान से मोहब्बत करता था, बड़ा प्यार करता था, बड़ा प्यार। अब उसने सोचा नमाज पढ़ने के बाद 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, इमाम साहब के चेहरे को देखता था, इमाम साहब को पानी पिलाता था, ला करके पानी पी लिया, इमाम साहब पिए हुए, तब भी कहता था हुजूर पानी पिएंगे, पानी पिएंगे। सिर्फ 3 घूंट लाता था। और इस इंतजार में, लालच में, जैसे छोटे बच्चे खड़े होते हैं ना, हमें 10 रुपए मिल जाए, 5 रुपए मिल जाए, यार अंदाज देखो खड़े होना, इस लालच में खड़े रहे, थोड़ी एक चुस्की मुझे भी मिल जाए। क्यों? कहा इस मुंह से ये कुरान पढ़ते थे, इसका झूठा अगर मिल जाए तो हो सकता है मेरे अंदर भी नूर आ जाए। जरा मोहब्बत तो देखो। मगर हुआ क्या, उसने कहा मौला मैं तेरे कलाम से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ, करूँ क्या। अब वो आते थे नमाज पढ़ के और बीवी से कहते थे जा नमाज लाओ बिछा लूं, जा नमाज बिछा ली। कुरान शरीफ खोलते थे, उसे पहले चूमते थे, सीने से लगा वुजू बना के जैसे बड़े अदब से पढ़ ले। अब बेचारा कुछ पढ़ा हुआ नहीं था, कुरान शरीफ खोलता था और खोलने के बाद हर सतर पे उंगली घुमाता था, कहता था मौला मैं अनपढ़ हूं, माफ कर देना, मगर तेरा ये कलाम हक है, सच है, हक है, सच है, मौला तेरा कलाम हक है, मौला तेरे कलाम का एक एक लफ्ज सच्चा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है। और अल्लाह खुद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब रोजाना उंगली घुमाता था और कहता था मौला तू भी सच्चा, तेरा कलाम भी सच्चा, मौला तेरे कलाम में कोई भी शक नहीं है। अब वो ये पढ़ता था, जितनी देर तबीयत चाहती थी फिर कुरान को बांध दिया करता था, फिर दुआ मांगता था। मेरे अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई, जब उसका इंतकाल हुआ, जब वो दुनिया से चला गया, कब्रिस्तान में उसको दफना दिया। और जब कब्र में दफनाया, अल्लाह ताला ने उसकी कब्र पे एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा दी। ओ फरिश्ते, ये मेरा बंदा दुनिया में कुरान नहीं पढ़ पाया था, मगर मेरे कलाम को हक और सच कहता था, इतनी मोहब्बत करता था, कुरान खोल के पढ़ा करता था। अब तू इसे कुरान पढ़ा दे।
बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब देख रहे हैं, अब टूटे हुए नहीं दे रही है, अब बंधा हुए ही दे रहे। बेशक अल्लाह बरकत फरमाए। मैंने कहा टूटे टूटों का बाजार बंद कर दूं। अब सुनो, अब उसकी कब्र से कुरान की तिलावत की आवाज आने लगी। हमारे इलाके के बहुत जय्यद आलिम, बस सलाहियत दरसी आलिम, मुफ्ती, काबिल मुफ्ती हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब, उनके बेटे मोहम्मद रेहान इतने छोटे थे जब हमारे पास, हम लोग बदरुल्लूम में पढ़ाते ना मुफ्ती जलीस, और इतने छोटे, तभी इनके दादा ने इनको हिफ्ज करा दिया था, बड़ा पक्का हिफ्ज है माशाल्लाह। और अभी दुआ करो जिस मिशन में ये लगे हुए, अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। अब उनकी कब्र से कुरान की तिलावत की आवाज आती और खुशबू फैलती थी। हजरत पूरे कब्रिस्तान में खुशबू। यार एक अनपढ़ आदमी बताओ, जिसने कभी हज भी नहीं किया, मगर 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, और जो हाफिज कुरान होते थे, इमाम होते थे, उनसे मोहब्बत रखता था, अल्लाह की कला। कभी उसने अपनी जिंदगी में हजरत हाफिज कुरान को पीटने की जानबूझ के, कभी हो भी गई, देखा कोई हाफिज आ गए पीछे नमाज में, अगर खड़ा नमाज तो बात अलग है, लेकिन सलाम फेरते अगर दिख गए, पता चला फौरन आड़े घूम के बैठ गए और उन्हें आगे ले लिया करता। ये हालांकि बेअदबी नहीं होती, मगर उसके दिल। एक ने पूछ लिया ऐसा क्यों करते हो तुम, तो उसने ताक में वो कुरान शरीफ रखा, बोले आ जाओ तुम खड़े हो जाओ पीट कर, बोले नहीं खड़ा हुआ, कुरान रखा है। बोले इनके सीने में फिर क्या है, इनके सीने में क्या, मतलब उसने ऐसा समझा दिया। मैं तो समझता हूँ बड़े बड़े मुफ्ती जवाब देते तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। बेशक सही बात है, मिनटों में समझा दिया उसने। अब जरा सुनो, उसकी कब्र से कुरान की तिलावत की आवाज आने लगी। अल्लाह ताला इनके वालिद मोहतरम की मौला बेपनाह मग़फ़िरत फरमा, इनकी वालदा को सेहत अता फरमा, इनके भाई और बहनों में सब में खुशियां नसीब फरमा, और भी अगर किसी के यहाँ से कोई गुजर चुके हैं, ऐ अल्लाह तू उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। इस तोड़ीपुरा में ऐ अल्लाह, पूरे तोड़ीपुरा ना, पूरे तोड़ीपुरा में अल्लाह बरकतें ही बरकतें अता फरमा दे, बहारें अता। क्या नाम है? तोड़ीपुरा। इसका नाम ऐसा क्यों रखा है? ये पुराने बुजुर्गों के काम होंगे। अच्छा ये होंगे या फिर इनके दादा उदा होंगे, कोई ना कोई ऐसे कोई मतलब किसी ने कोई चीज तोड़ी, तोड़। अच्छा तोड़ किसको बोलते हैं? पानी को, नदी। अच्छा जोड़, नदियों का जोड़ और फिर तोड़। हाँ अब वजह निकल कर आई नहीं, तो ये जुड़ करके तोड़ने वाली तोड़ीपुरा, ये तो हो गई। पहले रोड कम होते थे, नदियां ही होती थी और उसी के वहां बस जाते थे, मगर लोग बड़े अच्छे होते थे। अब मैं तुमसे ये कह करके जाऊंगा, अपने बच्चों पे नजर रखो, उनकी दोस्ती अच्छे लोगों से कराओ। अब हाँ, एक बुजुर्ग थे ना, एक बुजुर्ग, अब वो उस कब्रिस्तान से निकले। जब निकले तो खुशबू आई, अब जब खुशबू आई तो रुक गए। अब जब रुके देखा कब्र पे जाके तो कुरान की तिलावत की आवाज आ रही, बैठ गए। बोले या अल्लाह, ये तो किसी वली की खबर है, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग और वली है। अब बराबर में एक शख्स गुजरे, बोले भाई साहब ये बताओ, ये कब्र क्या किसी वली की है? तो घर की मुर्गी दाल बराबर तो होती है, समझ ही रहे हो। तो बोले ना ये वली उली की नहीं है। कहा फिर गिन गया, कहा कोई शहीद की है, कहा शहीद की भी नहीं है, कहा कोई मुफ्ती साहब की है, कहा मुफ्ती साहब की भी नहीं, पीर साहब की है, पीर साहब की भी नहीं। वो सुनते सुनते खिसिया गया, बोला अरे यार बताऊं क्या, जिनकी खबर है वो सामने घर जाके पूछ लो। क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, मगर सीधे थे।
देखने वाले ऐसे भी नहीं थे जैसे बहुत अच्छे दुनिया में काम करे हो, मगर सीधे थे वो। किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का पैसा रुपया नहीं मारा, अपने काम से काम और अल्लाह वालों से मोहब्बत। अब जो थे वो पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया। अभी अल्लाह वाले चक्कर में पड़ गए, मामला क्या है। जब दरवाजा खटखटाया, बोले क्या बात है, का ये बताओ ये सामने जो ताला कब्र है क्या इसी घर वालों की है। अंदर से आवाज आई, हाँ हमारे शौहर की है। का ये बताओ तुम्हारे शौहर कोई अल्लाह के वली थे, तुम्हारे शौहर क्या मुत्तकी परहेजगार थे, मुफ्ती थे, अल्लामा थे। का हमारे शौहर पढ़े हुए नहीं थे, न मुफ्ती थे न अल्लामा थे, वो तो कुरान शरीफ भी पढ़े हुए नहीं थे। अभी अल्लाह वाले चक्कर में पड़ गए, मामला क्या है। उन्होंने कहा इनका क्या काम था। वो कहने लगी हाँ हाँ मुझे जो पता है, सुनो ये वो है जिन्होंने अभी तक किसी हाफिज कुरान की पीठ नहीं की थी। ये कुरान से बहुत मोहब्बत करते थे। ये शाम को नमाज पढ़ के रोजाना कुरान को चूमते थे और कहते थे, उंगली रख के पढ़ते थे, कहते थे या अल्लाह तू भी सच्चा, तेरा कलाम भी सच्चा। 1 घंटा पढ़ते थे, सीने से लगाते थे, फिर रख करके सो जाते थे। इनका यही अमल था, कोई और नहीं था। उस अल्लाह वाले ने जब कश्फ किया तो उस अल्लाह वाले को पता चला ये बंदा वो है जो कुरान और हाफिज कुरान से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला को इसकी ये अदा पसंद आ गई, इसकी कब्र पे फरिश्ते को मुतय्यन कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अब बताओ तुम लोग भी मोहब्बत करोगे? अच्छी चीजों से मोहब्बत करो, अपने बच्चों को अच्छी चीजों से लगाओ तो कहीं ना कहीं उनकी अच्छाई काम आ जाएगी। एक उसमें मैंने पढ़ा, एक पीर साहब थे तो उनके साथ में एक मुरीद रह रहे। तो वो मुरीद क्या होते थे, वो भी आलिम होते थे। पढ़ते पढ़ते जहां अगर कमी देखी तो बताते थे और पढ़ाते हुए चलते थे, पढ़ाते हुए। अब तो मुरीद इतनी फेंक रहा तो पीर इतनी फेंक रहा। जी जी जाग गए। अब क्या करें, मुझे लगता है 1 बज गया होगा, 12:30 तो बज गए होंगे। हाँ 12:44 हो गए। अब कहां तक, वो तो तुम जाग रहे हो और इन्हें फजर में उठना भी रहता है। अल्लाह ताला बरकत देता फरमाए। तो अब बात क्या चल रही थी, समझे? पीर कहीं कहीं पीछे रह जाता और मुरीद और आगे बड़बड़ 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 बोलता है। मगर पहले के मुरीद खादिम इसलिए होते थे हमें कुछ मिल जाए, और अब इस चक्कर में नहीं, अब इस चक्कर में रहते हमारा भी कारोबार चल जाए। समझे? दोनों चक्कर में। मगर वो पीर पीर थे, बाज ने लिखा वो इमाम मालिक थे, और बाज ने दूसरे पीर लिखे मगर इमाम मालिक थे। अब सुनो, जा रहे थे दोनों, तो नदी है ना, ये नदी ऐसे ही एक नदी लगा दोस्तों का, और नदी के पानी आया हुआ था। नदी के किनारे में एक पेड़ खड़ा था, उसकी टहनी ऐसे लटक रही थी और हवा में हिल रही थी तो पानी से टकरा जाए। और एक बिच्छू उसी टहनी पे लटका हुआ बेचारा पानी से बड़ा परेशान था, पानी में टकरा कर हाथ पांव बड़े मजबूती से पकड़ के गिर नहीं रहा था। और जितने लोग थे ना तमाशा देख रहे थे, अब गया अब गया अब गया, जैसे झोंका बोले गया मरा। और वो बिच्छू दिली दिल में कह रहे हैं अल्लाह किसी नेक बंदे को भेज दे। मरता तो क्या नहीं करता, उसके लिए तो वही जान है ना।
समंदर है इतना बड़ा, हमारे तुम्हारे लिए दरिया। अब वो बिच्छू इतने में वो पीर साहब आ गए, मुरीद भी लोग ठिठे मार रहे। का क्या बात है, हजरत देखो मरने वाला। अच्छा, हमारे यहाँ भी यही नजरिया बन गया। अगर किसी का घर जलता हो ना, घर, तो ये पुराने लोग थे अच्छे अच्छे, आवाज देते थे चीख मार के, सब लोग अपने अपने घड़े बर्तन लेके आओ और पूरे लोग बुझाने पहुंच जाते थे। होता था नहीं होता था? अब ऐसा नहीं, अब तो दूर खड़े हो गए कौलियों का, यार बेचारे का बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हो गया। और बाद मोबाइल निकालेंगे और वीडियो बनाकर कहेंगे देखो लाइव चलता हुआ, एक घर चलता हुआ। क्यों? उसके व्यूज बढ़ जाए। बिल्कुल सही फरमा। पहले लोग औरतें चल बढ़ती थी, बच्चे तो नहीं है, गिनते थे कोई बच्चा तो अंदर नहीं रह गया, और कह रहे बेचारे का यार बड़ा नुकसान हुआ, नहीं होना था। तुम किस काम में कौलिया वादे खड़े हो? मगर वो सारे के सारे वाले हजरत देखो बिच्छू गिरने वाला है। जब देखा तो इतने में बिच्छू गिर गया, बेचारा खोते खाने लगा, पुकार रहा होगा मौला आज मेरी जान बचा ले, अल्लाह मेरी जान बचा ले। मगर वो पीर साहब जिसके लोग हाथ चूमा करते थे, उन्होंने नहीं देखा, हंसे नहीं, उसकी जान की परवाह कर ली, नदी में घुस गए और घुसने के बाद अपनी आस्तीन चढ़ाई और बिच्छू को नीचे से हाथ डाल के हथेली पे उठा लिया, हाथ पे ले लिया, उस पानी से बचा लिया। मगर जैसे उस अल्लाह वाले ने, पीर साहब ने जब बिच्छू को उठाया और बिच्छू ने भी देर नहीं की, पलट के डंक मार दिया। क्यों? उसकी आदत। अगर तुम होते तो क्या करते? ऐसे करते नहीं करते, और निकाल के चप्पल इतनी मारते, खत्म, खलास। अच्छा, तुम्हारी यही ज्यादा समझ में आई, समझ रहे? मगर डंक मार। अब लोग बोले लो हजरत और निकालो, काट लिया नहीं। मगर उस अल्लाह वाले ने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, और बिच्छू को उठा के टहनी पे रख दिया। का मौला मैंने अपना काम किया, तूने मुझे हिदायत दी थी, इसने अपना काम किया। मौला जहर तो चढ़ रहा, मगर फिर भी तेरा शुक्र है और सब्र है। कुरान में इन्नल्लाह मास्साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह। अब सारे लोग देख रहे बोले यार ये मौलाना अजीब है। उनके सीने में कुरान था। जिस घर में कुरान हो रहमतें उतरती है, जिस सीने में कुरान हो नरमी कूट कूट के भर जाती है। समझ रहे मेरी बात? अब जैसे ही निकल के हवा फिर चलने लगी, बिच्छू फिर गिरने लगा। अब सारे लोग ताली बजा के बोले अब कौन बचाएगा तुझे? हजरत ने पलट के देखा, फिर गिर गया। जब गिरा तो हजरत फिर घुस गए। जब घुसे फिर दोबारा हाथ पे ले लिया, बिच्छू ने फिर दोबारा डंक मार, 3 मरतबा काटा। अब जो मुरीद था ना वो जलाल में आ गया। जब मुरीद कुछ ज्यादा ही जलाल में आ जा। लिफाफा अगर मोटा है तो ठंडे हैं, लिफाफा अगर थोड़ा छोटा तो पीर तो कम जलाल में, मुरीद ज्यादा जलाल में। समझे? चाय से ज्यादा केतली गरम है। बोलो है कि नहीं? मिसाल बढ़िया। लेकिन अब सुनो, मुरीद बोला बस सरकार अब मत जाना। बोले हुजूर बस 2 मिनट दे दो। 2 बोले क्यों? बोले इस बिच्छू का अभी तिया पांचा कर दूंगा, इतना मारूंगा इसकी बोटी बोटी अलग। अब वो पीर साहब मुरीद को देख रहा, मुरीद फेंका पागी, जान से मार दूंगा इसको और यूं कर दूंगा। इसने 3 मरतबा कहा। पीर साहब कह रहे हो कूल डाउन, कूल डाउन।
कहीं ठंडा हो जाए, समझे? नीचे आ जा, थोड़ा ठंडा हो, नीचे आ जा। वो कह रहा हुजूर बहुत गुस्सा आ रहा मुझे। बोले तेरे डंक मारा? बोले नहीं हुजूर। बोले फिर तुझे गुस्सा क्यों आ रहा भाई? अब बड़ा पतला कहने लगा सरकार बस 2 मिनट दे दो, अभी घुस के इसको बता दूंगा ये। वो कहने लगे नहीं मगर जरा सुन ले उस अल्लाह वाले ने क्या जवाब दिया। लोगों सुन लो, अगर अपनी गांठ में तुमने बांध लिया इंशाअल्लाह जिंदगी का एक पहलू संवर जाएगा। वो अल्लाह वाले कहने लगे बेटा तू क्यों मारना चाहता है? कहा हजरत आप इसके लिए कितनी अच्छाई कर रहे हैं, इसकी जान बचा रहा है, इसे टहनी पे बिठा रहा है, मगर ये आपको तकलीफ दे रहा, ये आपको बार बार काट रहा, मगर आप इसको बचा रहे हैं। इसलिए मैं इसे मारना चाहता हूँ। तो वो क्या बोले, अल्लाह ताला ने मुझे ये अच्छी आदत दी है, मगर अब जुमला सुनो। कहने लगे ओ मुरीदो मेरे शागिर्द सुन ले, इसका जहर चढ़ाना डंक मारना बुरी आदत है। जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। मुझे लग रहा आप भी काफी थक चुके हो। हाँ 1 बज गया, जिस्म ही तो है इंसान, थक जाते हो। मगर हम जो तकरीर ये नहीं कि साहब बहुत बड़ा स्टेज होगा तकरीर करेंगे, नहीं, सिर्फ जो आज आए दिल से इनके वालिद मोहतरम की दुआ के लिए आए और तुम्हारे गांव वालों की दुआ के लिए आए। मगर तुम लोग भी मेरे साथ में दुआ करोगे ना। आप ये मत समझियो कि साहब हम इस कुर्सी पे बैठे सबसे अच्छे हम ही हैं, नहीं यार, कोई पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद है। और ये उलमाए किराम अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। बोलो आज के बाद किसी को तकलीफ तो नहीं दोगे? मेरी इस बात से नसीहत दूसरी, पहली नसीहत ये थी कि अपनी औलाद के चालो चलन अच्छे लोगों से जोड़ो, उनका रहन सहन किससे जोड़ो? जाहिरी सी बात है अब वो पाक साफ रहेंगे तो फिर ये भी पाक साफ रहेगा। रहता नहीं रहता? तुमने देखा होगा अगर एक दोस्त जैसे बाल कटाता तो दूसरे दोस्त भी वैसे ही कटाता। मौलाना लोगों में तुमने देखा होगा अगर दोस्त होते हैं ना तो जैसे एक टोपी ओढ़ता वैसे दूसरा टोपी ओढ़ता, जैसे एक चश्मा लगाता वैसे दूसरा, जैसे एक कुर्ता पहनता वैसे दूसरा। ऐसे ही कमेटी होती है ना, कमेटी अपने रुमाल देखो अगर एक तरीके का रुमाल डाल ले तो वैसे दूसरा भी डालता। तुम किसी पीर से मोहब्बत करते हो, शाजी मियां हुजूर सरकार से मोहब्बत करते हो तो जैसे उनकी काली वो टोपी थी ना वैसे तो वैसे ही तुम भी टोपी ओढ़ोगे। ताज शरिया से मोहब्बत करते हो तो ताज वाली टोपी वैसे ही कितने नौजवान ओढ़ते हुए नजर आते। तो तुम चाहते हो तुम्हारे घर में अच्छाइयां आए, ये किताबों में नहीं, ये तुम खुद कर सकते हो। ये ना कोई मौलाना साहब कर सकते हैं ना कोई मुफ्ती साहब, ये तुम कर सकते हो, जोड़ने का काम। समझ रहे मेरी बात? और दूसरी नसीहत जो मैंने की आज की तकरीर में, मुख्तसर सी तकरीर में, किसी को तकलीफ मत देना, जितना हो सके अपने से उसको उसकी मदद करो, उसको आराम पहुंचाओ। एक आदमी अगर एक दिन में ये सोच ले सुबह से शाम तक आज मैं देखूंगा अल्लाह ने मुझे हाथ दिया, मुझे आंखें दी, जबान दी, मुझे पांव दिए, मैं अपने हाथ, मेरे हाथ है अल्लाह ने दिए तो मैं अपने ही काम में आया या ये हाथ मेरे अलावा कितने लोगों के काम आ गए? जी जी, ये ढूंढा करो। कोई जा रहा रास्ता अटका हुआ चल रहा है, बूढ़ा है, हाथ पकड़ा, आइए, छोड़िए। समझ रहे? कोई वुजू बनाने के लिए आया, गए जल्दी से, लोटा भर के दिया, आइए। कोई अच्छे आलिम या कोई वॉशरूम में जा रहा, हजरत 1 मिनट, जल्दी से गए, पानी डाला, साफ किया, आइए। यार ये तो कर सकते हो ना? ये भी नहीं। अब्बा आए, अब्बा वालिद साहब आए, 1 मिनट, जल्दी से पहुंचे, जल्दी ऐसे से चादर संभाली, बिठा ला, बैठिए।
समझे, देखा पाँव चप्पल नहीं उतर रही, बूढ़े हो गए तो चप्पल उतारी, पाँव उठा के इधर रख दिया। यहाँ पे जैसे मेरे पाँवों पे वरम देख रहे हैं सफर करते करते, अब ऐसे करके थोड़ी देर अब बातें भी कर रहे हैं मीठी मीठी और पाँव भी दबा रहे हैं। अपनी मत चलाइयो, अब्बा के दिल को टटोलो। हमारे अब्बा किस बात से खुश हो रहे हैं, हमारी अम्मी किस बात से खुश। आपस में भाई भाई जरूर 24 घंटे में आधा घंटा 1 घंटा बैठ के एक दूसरे से दिल की बातें किया कर। भाई भाइयों, मैं और आपसे कितनी दोस्ती करते हो और हम बहुत दिनों में मिले, फिर दूर होते चले जाएं तो वो मोहब्बत भी दूर होती जाती नहीं होती जाती, बोलो होती जाती नहीं होती जाती। ऐसे ही भाई भाई आपस में अब लगता ही नहीं यार खून है। एक ने घर उधर बना लिया, एक ने उधर बना लिया, उधर बना लिया, 8-8 दिन नहीं मिलते, ब्याह शादी इसमें मिल रही, ये क्या मोहब्बत है? ये मतलब है उसे जरूरत पड़ी तो आ गया, मतलब है हमें जरूरत पड़ी चले गए, मतलब नहीं। शाम को सोने से पहले खाना खाने के बाद अपने भाई के यहाँ जाकर के देख लो, किसी बच्चे की तबीयत तो खराब नहीं है, सबको बुलाओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कभी जैसे मेला ठेला हुआ तो बच्चे 10-10 20-20 रुपए में खुश हो जाते। अल्लाह ने तुम्हें दिया। अरे अब माए ये सिखाए अगर सुनती हो कि देख तेरे बड़े अब्बुआ सलाम कर, सर पे हाथ रखो, चचा है देख चचा है चल जा सलाम कर। मतलब ये अदब अपने बच्चों को डाल दो, अदब सिखा दो, मोहब्बत इतनी रखो। 24 घंटे में जिस भाई ने एक माँ का दूध पिया, बाप का खून है, वो एक दूसरे को नहीं देखता, उसे पता नहीं चलता, तो गैर के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? बताओ। 24 घंटे हो जाते, कई घंटे हो जाते, लेकिन नहीं। मैं सफर में जाता हूँ आता हूँ, जब देखता हूँ नहीं, आधा घंटा अपने भाइयों में सब में भतीजे भतीजी उनमें खेलता हूँ मैं, इतने बड़े बच्चों में, समझ में आ रही, उनमें रहता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ। समझे, कोई कपड़ों को कहता, कोई किसी चीज को कहता, अच्छा लगता। किसी को पैसे देके छीन लिए फिर उसको बढ़ती दे दिए, किसी के उसको दे दिए फिर उसे बढ़ती दे दिए। मतलब उनके जहन को खुश करना, ये तुम्हारी मोहब्बतें खत्म हो गई है। ये वो बातें हैं जो तुम खुद कर सकते हो, तुम खुद कर सकते हो। समझे, हमारी भतीजी है इतनी बड़ी, अब मुझे जाना जुब्बे पे, जैसे प्रेस नहीं है, मैं आया पूरा सूटकेस भरा हुआ, मेरे कपड़े साफ ये हो गए, चलो भाई इधर आओ, 20-20 रुपए में मेरे कपड़ों प्रेस करो जल्दी। अब तीनों भतीजी मेरी अपनी प्रेस लेकर डट जाती है कि मुझे ज्यादा कर रहा हूँ, 20 रुपए क्या ज्यादा, 10 रुपए में कहीं और भी करा सकता हूँ, लेकिन एक बहाना होता है, मोहब्बत। दे गए कपड़े, ये हो गया कि साहब इतने उस पे कि तुम्हारे से, कि नहीं मुझे 100 रुपए लेना, मुझे 200 लेना, कि नहीं आपके 200 ज्यादा 100 ज्यादा, ये है वो तमाम बातें। एक मर्तबा कम से कम खाना खाओ हो ना, तब भी भाई की प्लेट में से एक लुकमा खा लो, जाकर के खा लो। भतीजा खा रहा है या भतीजी खा रही, उसके बराबर में बैठ जाओ, छोटा सा लुकमा खा लो यार। तुम अगर हो, तुम्हारा भतीजा खाने के टाइम सबको पूछो, सही बता रहा हूं मैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क को ज्यादा कर दे। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें दूर करती हुई चली जाए। एक घर में रह रहे हैं बराबर में, ये मोबाइल है ना, मोबाइल इसने दूर कर दिया लोग। मैं भी मोबाइल में लगा पड़ा हूँ, ये भी मोबाइल में लगे पड़े, ये भी मोबाइल में लगे पड़े, ये भी मोबाइल में लगे पड़े, ये भी एक दूसरे से पूछते नहीं, सुनते नहीं कि तुम्हारी ससुराल में किसकी तबीयत खराब है, तुम्हारे उसमें तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उसके बच्चों को मुझे पता नहीं, मेरे बच्चों का उसे पता नहीं, कोई मतलब ही नहीं। अपनी अपनी जिंदगी, जैसे जानवर नहीं होते ना, सब अपनी अपनी। फिर इंसान काय का इंसान है, अशरफुल मखलूकात काय के लिए? पुराने लोग थे ना, ये पुराने लोग, बात कह दूं तुम्हें पता चल जाता, पक्के मकान नहीं थे हजरत, इन्होंने देखोगे छप्पर होंगे, छप्पर, सबके बड़ी बड़ी बैठकें होती थी, छप्पर चढ़ाना होता था ना, छप्पर, तो एक आवाज लगा देते, अयो रे फुला साहब का छप्पर चढ़ेगा, सारे लोग आ जाते, पूरे छप्पर को चढ़ा जाया करते थे। अब तो अगर लेंटर पड़ रहा है ना, सगा भैया आके झांकता नहीं, उसे मजदूर करना, जिसके 7 भैये हो 5 भैये हो, उसे 2 मजदूर या 1 मजदूर करके काम कराना पड़ेगा। सगा भैया हाथ नहीं लगा सकता, सगा भैया लगाएगा क्योंकि उसके दिल में जगह होगी तब। क्यों? सगा भैया नहीं लगा सकता,
क्या मर जाएगा? दूसरे खेतों में काम कर रहा, अपने भाई के यहाँ आके हाथ लगा दे तो मोहब्बतें कहाँ है तुम्हारे पास? पहले लोग कम पढ़े लिखे थे, किसी का घर अगर चिचियाने लगा ना तो बैठकें होती थी, चपाले होती थी, बुला दे, वो सुन, वो मेरा घेर पड़ा घेर, अपने बीवी बच्चों को जाके उसमें रह ले, तेरे बच्चे यहाँ भीग रहे हैं। उसने 10-10, 20-20 साल उसी में काट दिए, मगर एहसान मंद रहा, एहसान मंद रहा। समझ में आ रही? और अब तो 2 साल अगर रह ले तो पहले बिजली का वो अपने नाम कराएगा, फिर जाकर के चुपके से रजिस्ट्री करा लेगा और कहेगा साहब ये मकान तो मेरे ही है, मैंने पैसे दे दिए थे। इतना बड़ा जालिम किसे देगा? पहले ये दोस्त थे, दोस्त, पुराने दोस्त, हमने इनकी दोस्ती देखी आज, अल्लाह ताला सलामत रखे। समझे? दोस्त है दोस्त। ये अगर दोस्त है ना, अगर इनकी बहन है ना, तो जैसे अपने भाई के घर भात मांगने आती थी, वैसे इनके घर भात मांगने आती थी। अरे बोलते क्यों पुराने लोग, है नहीं ऐसा? और जैसे ये अपनी बहन के घर जाते थे ना ईद उद को, सिवैया वगैरह या उसके बच्चों को दे के आते जो भी, तो ये दोस्त की बहन को भी, यार नियत खराब होने का कोई मतलब ही नहीं, कोई मकसद ही नहीं, जहन ही नहीं आता था, मतलब ही नहीं आता था क्या जहन। और वो बहन छूटते ये कहती थी कि ये मेरे भाई का दोस्त है, मेरा भाई है, और वो भी उसी नजर से देखता था कि मतलब पूरे रिश्ते निभाए जाते थे, कहा जाता था ये। मगर दोस्त से बड़ा जालिम कोई नहीं। आस्तीन का सांप है सांप। हमने शेख सादी को पढ़ा था, आज देख रहे हैं अगर दोस्ती कर रहा है माफ करना। मेरी तकरीर में जुमले खुले हुए रहते हैं, आज तो थोड़े बंद बोल रहा हूं मैं। अगर दोस्ती कर रहा है या तो उसकी बीवी के चक्कर में या बहन के चक्कर में या दौलत के लालच में, बहुत कम है ऐसे जो सच्ची पक्की दोस्ती कर रहे हैं। जी जी। अगर दोस्ती कर रहा है इसलिए उसकी बीवी के पास चूल्हे पे जाके बैठ रहा, यहां तक के गलत हरकतें शुरू हो जाती। ये दोस्त है क्या? इसको दोस्त बोलेंगे क्या? गद्दार है गद्दार। मैं लफ्ज़ गद्दार मुसलमान के साथ जोड़ता नहीं हूं, मगर क्या करूं, मजबूरी बन गई। बोलो बताओ, नहीं है ऐसा? यार बड़े भाई ने अगर रिश्ता कर दिया ना छोटे भाई के बच्चों को भी, तो हिम्मत नहीं है फिर उसकी जबान को कोई काट दे। अब तो बेटा ही अपने बाप की जबान को काट देता, बड़ा भाई तो अलग रहा। बोलो कहीं ये किताब पढ़ोगे तभी तुम्हारी समझ में आएगा। क्या इन पुराने लोगों ने इतने किताबें पढ़ी थी? नहीं नहीं। क्या उन औरतों के पास बच्चे नहीं थी? आज की ये लफंगियों के पास ज्यादा है। मैं इतना कह करके जाऊंगा मेरे भाइयों बहनों, तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया, तुम नबी की उम्मत में हो। तुम्हें किसी बम्बई के हीरो हीरोइन को फॉलो नहीं करना, तुम्हें करबला के हुसैन और मदीने की फातिमा को फॉलो करना है। तुम्हारे खाने पीने चलने का ढंग शाहरुख खान या सलमान खान जैसा ना हो। तुम्हारे खाने पीने चलने का ढंग अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी, मौला अली और सहाबा की तरह हो। ये है दीन के इस्लामी हीरो, दीन और इस्लाम के पक्के सच्चे हीरो। अपने बच्चों को जोड़ो। 3 बातें मैंने तकरीर में बताई। एक तो इमामों से, पढ़े लिखों से, अल्लाह वालों से मोहब्बत, अपने बच्चों को उनसे जोड़ो। दूसरा, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, दूसरा किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। तीसरी एक आखिरी बात बता रहा हूं, अब तुम जबरदस्ती आंखें खोल रहे हो, जबरदस्ती आंखें खोल रहे हो, और यार जिस्म थक जाता, कोई बात नहीं। आखिरी बात बता रहा हूं, अपने बच्चों को इल्म से जोड़ो। तुम दुनिया जब से शुरू हुई तब से लेकर अब तक की पूरी तारीख पढ़ो। XYZ कोई भी कौम हो, अगर उसने तरक्की जब की है, जब वो तरक्की की है उसने, तो इल्म पहले आया है। अगर जिस कौम के पास इल्म नहीं है उस कौम ने कभी तरक्की की नहीं। अगर तरक्की हुई है तो इल्म की वजह से।
अपने बच्चों को पढ़ाओ, इल्म हासिल कराओ, तुम्हारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, हकीम बनेंगे और साथ में हाफिज कुरान होंगे, साथ में दीनदार होंगे। तो तुम्हारा बच्चा कोर्ट में खड़ा होकर के सारे हथकंडे जानता होगा। कुरान पे उंगली अगर कोई उठाएगा तो तुम्हारा बच्चा वहां सीना निकाल के आ जाएगा। मैं बाद में वकील हूं, पहले मुसलमान का बेटा हूं। कानून ये है कि किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं, वो अकेला लड़ेगा। तुम्हारा बेटा अगर इंजीनियर होगा तो वो गलत काम, मुसलमानों के यहाँ अगर पुल बने, मकान बने, कभी भी वो ऐसा होने नहीं देगा कि नहीं मैं मर सकता हूं मगर किसी मुसलमान के साथ गद्दारी होने नहीं। तुम्हारा बच्चा डॉक्टर होगा। यार इतने बड़े डॉक्टर एम्स में किसी ने बता दिया, मुझ जैसे बेकार आदमी से मिलने से, जलालुद्दीन मुझ जैसे मिलने के लिए तैयार खड़ा हो गया वो डॉक्टर, जिसको मिलने के लिए तारीख लेनी पड़ती है, वक्त लेना पड़ता। क्यों? वो जानता था कि बोला हजरत मैंने आपको सुना, सिर्फ सामने से देखना चाहता, सामने से देखना चाहता। जब हमारा होता तभी तो, हमारा होता तभी तो, दूसरे के अंदर ही हिम्मत नहीं। समझ में आ रही है? अपने बच्चों को तुम क्या समझ रहे हो? तुमने आजाद कर दिया, छोड़ दिया, 15,000 का मोबाइल दे दिया, 20,000 का दे दिया, रिचार्ज हो रहा नहीं। तुम 700, 800, 900 का रिचार्ज करा रहे हो। इस बच्चे को 700-800 की ट्यूशन पढ़वाओ, ट्यूशन पढ़वाओ। 3 साल अपनी निगरानी में पढ़ा के तो देखो कहां पहुंचेगा। सही बता रहे हो मैं? ये 15-20 हजार का ये जो तुमने मोबाइल दिया है, इसका एडमिशन कराओ, इसकी तालीम पे लगाओ, फीस जमा करने का नंबर है और डंडा लेके इनके पीछे फिरो। जो तुम्हारे बच्चे गालियां बकते फिर रहे ना, आज जो कुत्ता खसी करते फिर रहे, ये बड़े हो गए, अपनी बीबी को नहीं पाल सकते, अपने आप को नहीं पाल सकते। अगर तुम्हारी जमीन है तो उसी को बेच बेच के खाते रहेंगे या जमीन काश्तकारी करते करते खाते रहेंगे, न किसी के काम नहीं आने वाले हैं। याद रखो, अगर इसके पास जमीन नहीं है तो इनके हड्डे काने हो जाएंगे, काला खून हो जाएगा मजदूरी करते करते। अगर ये ऐसा बनाना चाहते हो कि ये दूसरों के काम आए और हमारी कौम के काम आए, तो तुम्हें इन्हें पढ़ाना पड़ेगा, तालीम से जोड़ना पड़ेगा। जब तक तालीम से नहीं जुड़ेंगे उस वक्त तक कामयाबी तुम्हें हासिल हो ही नहीं। कुरान शरीफ का सबसे पहला लफ्ज तालीम की तरफ है, इक़रा का लफ्ज है। इसका मतलब यही है, पढ़िए पढ़िए, कुरान का पहला लफ्ज यही है। जब तक नबी भी यही कहते थे, तालीम देते थे। जब तक तालीम नहीं आती थी ना, उस वक्त तक बेकार रहता था। समझ में आ रही है? मेरी इन बातों पर अमल करोगे? बोलो अमल करोगे? तकरीरें बहुत सुनते हो, मगर आज मैं ये चाह रहा था ना कि कुछ बातें, तुम्हारे गांव की मस्जिद के जो इमाम है यार, 24 घंटे वो इमाम पाक रहते नहीं, और जब बंदा पाक रहता तो रहमत के फरिश्ते आते नहीं आते। 24 घंटे उनके सीने में कुरान है कि नहीं? 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे या 8 घंटे वो बावुजू रहते हैं या नहीं रहते? 5 घंटे कम से कम उनकी जबान से अल्लाह अल्लाह और इबादत, ये सारी चीजें निकल रही हैं या नहीं? अब ऐसों की सोबत में कभी ना कभी जिस आंख से उन्होंने कुरान को इतनी मर्तबा देखा हो, तुम्हारे बच्चों पे नजर मारे, पढ़ के फूंक दे। हम कोई आयत पढ़ के फूंकते हैं तो फूंक में इतना असर हो जाता है उनके उसमें। तो ये अगर दुआएं करें, साथ में करें, रहें और के बेटा वो ला, ये कर, ऐसा कर, वैसा कर, तो कामयाबी नहीं हो सकती? बोलो हो सकती नहीं हो सकती? हो सकती है। आज के बाद क्या करोगे? अपने बच्चों पर तवज्जो दोगे? बोलो इंशाअल्लाह। 2 शेर सुन लो। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, कहिए या रसूल अल्लाह। उनकी महक ने दिल के
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सैयद मुकीमुर रहमान साहब ने बयान किया है, ये बयान आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। गुलचे खिला दिए हैं और जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, कहिए या रसूल अल्लाह। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए